जय माता दी आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास, जो कि 6 नवंबर से शुरू हुआ है और जो 4 दिसंबर तक रहेगा। और मैं इसमें बात करने वाली हूँ कि जो अघन मास मार्गशीर्ष मास है, इसमें हमें कार्तिक मास से भी 1 करोड़ गुना अधिक फलदायक है। ये 1 करोड़ गुना अधिक प्रभावशाली है कार्तिक मास से। अब ये अधिक प्रभावशाली कैसे है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मार्गशीर्ष मास जो शुरू हो रहा है 6 नवंबर से 4 दिसंबर तक रहने वाला है, इसकी महिमा स्वयं भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताई है। और शिव पुराण में या अन्य पुराणों में भी इस मास की खूब महिमा बताई गई है। विष्णु जी कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, ये जो मैं आपको महिमा बताने जा रहा हूँ वह अत्यंत गोपनीय है, इसलिए देखिए इन कार्तिक मास की महिमा खूब उजागर है। मतलब कार्तिक मास में क्या दान करना चाहिए, क्या पुण्य करना चाहिए, वो सभी लोगों को पता है। बट जो अघन मास है, जो मार्गशीर्ष मास है, इसकी महिमा अत्यंत गोपनीय है। और जो लोग इस मास की महिमा जानते हैं, उनको पता होगा कार्तिक मास से भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जो है वो अघन मास है। और इस मास का भरपूर लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, इस माह में आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए, वो बातें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। श्रीमद् भगवत गीता में गीता जी जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं युद्ध के मैदान में, भगवान कृष्ण भगवत गीता जो है वो युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुना रहे हैं और घोषणा करते हुए कहते हैं कि मासाना मार्गशीर्षम, यानी जो 12 महीने होते हैं उसमें से मार्गशीर्ष मास मैं खुद ही हूँ। तो इतनी अद्भुत महिमा है कि भगवान इसको अपनी विभूति बता रहे हैं। विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि अष्ट स्वप जमाशु यत फलम लभते नरह तात फलम प्राप्तयते वस माघ्यम करे रवो माघात गुणम पुण्यम वैसाखे मास लभ्यते तस्मात् सहस्त्र गुणितम तुला संस्थे दिवा करे तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम वृश्चिकसटे दिवा करे मार्गशीर्ष अधिकस्थ तस्मात् सर्वदा च मम प्रिय। इसका अर्थ मैं आपको बड़े ही सरल भाषा में समझा देती हूँ। देखिए, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जो, मतलब 12 महीनों से जो 4 महीने मैं बता रही हूँ वो बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े का मतलब यहाँ पे है जो दान पुण्य करने वाले महीने होते हैं। उसमें पहला महीना है माघ मास का, दूसरा है वैशाख मास का, तीसरा है कार्तिक मास का और चौथा है मार्गशीर्ष मास का। ठीक है, पूरे साल के जो 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में जो ये 4 महीने हैं, दान पुण्य की दृष्टि से ये बहुत ही प्रभावशाली महीने होते हैं। यदि आप इन 4 महीनों को हटा देते हैं तो बचते हैं केवल 8 महीने। तो माघ मास में आप जो भी सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये बचे हुए 8 महीनों के बराबर पुण्यदायक होते हैं। यानी आप कोई भी सत्कर्म करें, दान करें, पुण्य करें 8 महीनों तक, केवल माघ मास में अगर आप कर लेते हैं तो उनका जो पुण्य, उन दोनों का जो पुण्य होता है वो बराबर हो जाता है। मतलब माघ मास में आप जो पुण्य करते हैं वो पुण्य अगर आप 1 महीने में करते हैं तो वो पुण्य उन पूरे 8 महीने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8 महीने का पुण्य एक तरफ और माघ महीने का पुण्य एक तरफ। देखिए, माघ महीने में जो आप पुण्य करते हैं उसका 100 गुना अधिक पुण्य
वैसाख में आपको मिलता है। और वैसाख में जो आप पुण्य करते हैं उसका 1000 गुना पुण्य आपको कार्तिक महीने में मिलता है। और कार्तिक महीने जो भी पिछला महीना गया है, इसमें जो आप दान पुण्य करते हैं उससे भी अधिक करोड़ गुना पुण्य जो है वो आपको मार्गशीर्ष मास में मिलता है, वो आपको अघन मास में मिलता है। लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है कि तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम वृश्चिकस्ते दिवाकरे। इसका अर्थ है मार्गशीर्ष महीना कार्तिक मास से भी 1 करोड़ गुना फलदायक होता है, जिसको हम लोग अघन मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं जो ज्यादा उजागर नहीं है और लोगों में। और आपको मैं बता दूं कि इस जो हमारा जो अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है, इस माह में 2 विवाह हुए हैं। एक भगवान शिव जी का पार्वती से। अभी आप लोग बोलोगे कि उनका विवाह तो शिवरात्रि पर हुआ था। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी, बट शिव पुराण अगर जिसने पढ़ी है उसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है कि मार्गशीर्ष मास में ही भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से हुआ था। और दूसरा विवाह मार्गशीर्ष मास की 5वीं तिथि को हुआ था राम जी का माता सीता के साथ। तो इस महीने जितना हो सके हमें दान पुण्य करना चाहिए अघन मास में। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या काम करना चाहिए हमें। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इस महीने आप जितना जाप कर सकते हैं, जितना जप कर सकते हैं उतना करिए। अनाज को दान कीजिए। अनाज सिर्फ लोगों को ही दान नहीं करना है, बल्कि पशु पक्षियों को भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कपूर की आरती करते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ। अगर सुबह शाम कपूर की आरती करेंगी ना तो मार्गशीर्ष मास में आपको अश्वमेध यज्ञ का फल जो है वो प्राप्त होता है और इस माह में आपको करोड़ों गुना फल मिलता है। और ये फल सभी तीर्थों से बढ़कर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अगली वीडियो में ये जो मार्गशीर्ष मास की जो कथा है उसके बारे में आपको बताऊंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए भक्तों। जय माता दी।